क्वेश्चन नंबर 8 आज स्टार्ट करते हैं. Okay, see, in question number 8 we are given Jaya and Basanti for partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. दो पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है. द रेशियो इज 2:1. ठीक है. द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 वाज एज फॉलो. यहाँ पर ये दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट हमें दी है. ठीक है. इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड वी हैव जया कैपिटल, उसके बाद हमें बसंती कैपिटल दिया है. नेक्स्ट जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, Jaya's loan account and bills payable. ठीक है. On the asset side, machinery, stock, data, RDD, investment, profit and loss and bank. अब यहाँ पर जो नया तुम इंफॉर्मेशन देखोगे that is profit and loss. ठीक है. So the new information what we have is profit and loss given on the asset side. I have previously explained this information, मैंने पहले भी बताया था. आज वापस I repeat this. अगर profit and loss दिया होगा so you need to check कि P&L balance so में asset side में दिया है या liability. You need to check is it given on the liability side or is it given on the asset side. अगर वो लाइबिलिटी में दिया रहेगा तो इट इज अ रिजर्व. रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट. आई रिपीट इट अगेन. अगर P&L बैलेंस लाइबिलिटीज में दिया है तो इट इज अ रिजर्व. हमने इससे पहले जो सम्स किए थे उसमें ये P&L बैलेंस लाइबिलिटी में दिया होता था. ये पहला सम है जहां पर P&L बैलेंस एसेट में दिया है. तो जब भी P&L बैलेंस एसेट में दिया रहेगा इट इज अ लॉस. सो व्हाटएवर द लॉस और प्रॉफिट यू नीड टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. आई रिपीट दिस अगेन. हमने इससे पहले जो सम्स किए थे आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो. आई जस्ट एक बता रहा हूं मैं तुम्हें कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस सम एंड द प्रीवियस सम. इससे पहले वाले सम में हमें P&L बैलेंस दिया होता था but it was given on the liability side. ठीक है. अब ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 8 इधर P&L बैलेंस एसेट में दिया. You can clearly recognize the difference. So whenever the P&L balance is given on the asset side, it is a loss. वो क्या है? लॉस है बिजनेस का. तो बिजनेस का लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स in their PSR. Got it? So I proceed further. Now the next, on the above date, the partner decided to dissolve the firm. Dissolve करने time point number 1. Asset realized, machinery 45,000, stock 18,000, investment 21,000, data 45,000. Realize का मतलब होता है सेल. अभी सिंपल सेल ऑफ एसेट इज द इनकम. तो इनकम किधर आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. सेकंड पॉइंट, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ 3,000. उसके बाद थर्ड पॉइंट, गुडविल ऑफ फर्म रियलाइज 24,000. गुडविल क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है. रियलाइज मतलब सेल. कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है. कुछ बताया? नहीं बताया. दैट मींस इट इज रियलाइज फॉर कैश. पॉइंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट. ये बार पार्टनर्स लोन के बारे में बताया. वो लोग बोल रहे जया लोन इज पेड दैट इज सेटल्ड फॉर 7,000. अभी जया का जो लोन है एक्चुअल में that is 8,000. If you refer the liability, balance sheet liability के left hand side में देखोगे तो जया loan is 8,000. But point number 4 में they have mentioned us कि जया loans account settled for 7,000. तो अभी हमें 7,000 में ही settle करना है. Last lecture में जो हमने sum किया था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? We were settling the amount in full. If you refer last lecture का sum क्वेश्चन नंबर 7 उसमें भी लोन था. रवि लोन करके 500 का लोन था. तो भी सेटल्ड 500 लोन फुल अमाउंट. ये बार बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है
कि हमारा लोन 8,000 का है, बट वो लोग ने सेटल करने कितना बोला है, दैट इज 7,000, तो हमें 7,000 में सेटल करना है। ठीक है गाइस, सो आई कम ऑन माय सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर रिफर करोगे तो देखो यहाँ पर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा रियलाइजेशन में मुझे मेंशन करना पड़ेगा ये किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ जया एंड बसंती, देयर आर टू पार्टनर्स। अच्छा उसके बाद हमारा लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट किसका है, जया का, सो आई हैव टू प्रिपेयर जया लोन। एंड पार्टनर्स कैपिटल में भी मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जया एंड बसंती। सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग जया अकाउंट एंड बसंती अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सब में द न्यू थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, इसमें पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया है। अच्छा वो लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये पीएनएल डेबिट बैलेंस है? पीएनएल हमें एसेट में दिया है, जब भी पीएनएल एसेट में दिया रहेगा, और तो एसेट्स का याद रखना हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल इज ऑलवेज अ लॉस। आई रिपीट इट अगेन, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल इज अ लॉस। इफ यू वांट यू कैन रिफर द फॉर्मेट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जो पीडीएफ शेयर किया था जिसमें मैंने स्टेप्स लिखाए थे, उसमें चेक करना जो स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया था, यू वांट यू कैन रिफर स्टेप नंबर 1। उसमें देखो मैंने तुमको बोला था कि अगर पीएनएल का कभी डेबिट बैलेंस होगा, बराबर है, तो वो पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो होता है वो लॉस होता है। सो अगेन इन दिस सम आल्सो हमें पहली बार पीएनएल डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, बराबर है, तो ये डेबिट बैलेंस हमारा लॉस है। सो आई स्टार्ट विथ माय रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फर्स्ट आई स्टार्ट विथ माय लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में सबसे पहला मेरा कैपिटल है, जया कैपिटल 60 एंड बसंती 20। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये सब क्रेडिट में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया कैपिटल 60,000, बसंती कैपिटल 20। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव क्रेडिट जनरल रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व है हमारे पास, कितना जनरल रिजर्व 20,000। जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स। इन व्हाट रेशियो यू विल डिस्ट्रीब्यूट, इन द पीएसआर। तो पीएसआर क्या है, ये सब में जनरल रिजर्व 20,000 है और पीएसआर इज 2:1। 1 सेकंड गाइस, ये इसको थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं, मेक इट 3:1। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मेक द पीएसआर 3:1, मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। ओके, सो जनरल रिजर्व मेरा है 20,000, so I divide that in the ratio of 3:1. So when I divide this into 3:1, तो ये 15,000 और 5,000 आएगा। अच्छा बहुत लोगों का क्वेश्चन, सर कैसे आया आपको 15,000? सिंपल, मैंने क्या किया, पहले 20,000 को 4 से डिवाइड किया। अच्छा अब ये बोलो कि 4 कहाँ से मिला सर, ये 3:1 है, तो 3 + 1 द डिनोमिनेटर इज 4, तो पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 20,000 डिवाइड बाय 4 करोगे, you will be getting 5,000, and 5,000 into 3 करने पे you will be getting 15,000. I repeat it again. See यहाँ पर जनरल रिजर्व जो है 20,000 है, तो जया के अकाउंट में जनरल रिजर्व जो है that will be 20,000 into 3 divided by 4. So that is equal to 15,000. And same 20,000 divided by 4 into 1, that is 5,000. उसके बाद जया लोन है, तो जया लोन लोन अकाउंट में जाएगा, that is balance brought down। ठीक है, तो मेरा जया लोन कितना है 8,000, ये देखो यहाँ रहा गाइस। उसके बाद रिमेनिंग जो लाइबिलिटीज है that I will transfer to realization under sundry liability। ठीक है ना, ये sundry liabilities में आता है। सन्ड्री लाइबिलिटीज के अंदर
क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। हमारे पास दो लाइबिलिटी है, ये दोनों के दोनों मैंने दैट इज आई रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन क्रेडिट। क्रेडिटर 6000 है, बिल्स पेबल 14000, सो 6000 plus 14,000 that is equal to 20. I proceed further. Now I come on the asset side. Asset में सबसे पहले मैंने बैंक बैलेंस उठाया। मेरा बैंक बैलेंस कितना है? 4000। तो ये बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा। हमने बैंक का अकाउंट बनाया गाइस, तो बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। अच्छा, अभी नॉर्मली हम क्या करते थे, इससे पहले हम रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते थे, बट यहाँ पर रिमेनिंग एसेट ट्रांसफर करने से पहले तुम्हें पीएनएल डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पीएनएल डेबिट बैलेंस अभी मैंने बताया था इट इज अ लॉस। कितना लॉस है? 18,000। सो दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड टू पीएनएल इन कैपिटल। बहुत लोग बोलोगे सर आपने ये डेबिट में क्यों लिया? डेबिट का अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड होगा। तो अभी ये कितना था? 18,000। सो हमें ये 18,000 को 3:1 में डिवाइड करना है। सो 3:1 मतलब 3 डिवाइड बाय 4 एंड 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। तो अभी तुम क्या करोगे? पहले सबसे पहले 18,000 को डिवाइड बाय 4 करो। सो डिवाइड बाय 4 करने पे तुम्हें मिलेगा 4,500। कैसे मिला 4,500? सिंपल, 18,000 डिवाइड बाय 4, हमारा 45 का टेबल है। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180। तो तुम्हें कितना मिला? 4,500। तो ये बसंती के कॉलम में 4,500 आएगा, क्योंकि उसका शेयर 1 शेयर है, एंड जया के कॉलम में 13,500। दिस इज द हमारा ये पीएनएल बैलेंस था। और जो रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो सब अभी रियलाइजेशन में जाएंगे अंडर सन्वी एसेट। ठीक है, तो सन्वी एसेट्स अकाउंट। नाउ इन दिस सन्वी एसेट्स में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे गाइस? मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, 4 एसेट है। मैं चारों के चारों पहले लिख लेता हूँ। मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, ओ सॉरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ माय मशीनरी का वैल्यू कितना था? यहाँ पर देखो 20,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स ग्रॉस पे लेंगे एंड इन्वेस्टमेंट 24। सो आई रिकॉर्ड 1 by 1। मशीनरी 20,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 55,000 and investment 24. The outer column total will be 85, 89, 109. मैंने टोटल किया, बाहर ले लिया। अच्छा, अभी बुक का क्वेश्चन, सर आरडीडी का क्या करोगे? आरडीडी विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इट इज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितना है? 3,000। मैंने अभी तक कुछ नया नहीं किया गाइस, मैंने सिर्फ मेरे जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मैंने वो रिकॉर्ड किया। एसेट को मैंने रियलाइजेशन में डाला, एक्सेप्ट पीएनएल बैलेंस एंड बैंक। अब ये पहला सम है जहाँ पर पीएनएल का डेबिट बैलेंस ही है। डेबिट बैलेंस मींस इट इज अ लॉस। सो प्रॉफिट हो या लॉस, इट इज बोर्न बाय पार्टनर्स। तो मैंने ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिया है। अच्छा, वो लोग बोलोगे सर लॉस डेबिट में क्यों लिया? पार्टनर्स का जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट में आता है और इनकम क्रेडिट में। जैसे अभी रिजर्व तुमने देखो क्रेडिट में लिया है, रिजर्व का प्रॉफिट, बराबर है। Sorry. Okay. I proceed further. The second step, that is realization of asset. अच्छा, assets जब हम realize करते हैं, it is a income. तो वो income बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, sale of asset. Assets क्या क्या realize हुए? Point number 1 refer करोगे। Assets realized machinery 45,000, stock 18,000, data 21. and investment 21 and debtors 45। मैं यहाँ पर इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ले रहा हूँ। मशीनरी, स्टॉक,
डेटर्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट और डेटर्स, ठीक है। व्हाट वैल्यू इट इज रियलाइज, मशीनरी 45,000 पे रियलाइज हुआ था गाइस। उसके बाद स्टॉक 18,000, इन्वेस्टमेंट 21, दिस इज 18, इन्वेस्टमेंट 21 और लास्ट है डेटर्स 45। अच्छा, अभी बहुत लोग बोलेंगे सर एक और एसेट रह गया है, कौन सा रह गया है? ये देखो गुडविल, गुडविल भी तो रियलाइज हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पॉइंट नंबर 1 में नहीं दिया, अलग से दिया है। अलग से दिया होगा तो भी उसको स्टेप नंबर 2 में ही लेना है, क्योंकि इट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज अ इनकम। इनकम जब भी रिकॉर्ड करोगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव स्टेप के टाइम पे ही रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं गुडविल को भी ले रहा हूँ। कितना था गुडविल गाइस? गुडविल का अमाउंट 24, ठीक है। सो ये टोटल इसका बाहर आएगा। सो 45,000 प्लस 18,000 दैट इज 63,000 हो गया, प्लस 21 प्लस 45 प्लस 24। सो ये सब का टोटल जो है 1,53,000 आता है। अभी हमें इसका क्या करना है? डबल इफेक्ट देना है। तो बोलेंगे सर डबल इफेक्ट क्या, कैसे? क्योंकि हमने इधर बैंक अकाउंट बनाया हुआ है गाइस, ठीक है ना। तो इसका डबल इफेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो रियलाइजेशन में बाय बैंक, तो बैंक में टू रियलाइजेशन कितना? 1,53,000। दिस इज माय रियलाइजेशन ऑफ एसेट, ठीक है। आई प्रोसीड फर्दर। आगे के स्टेप पे याद है? अच्छा, ये सब में 4 एसेट थे, चारों के चारों रियलाइज हो गए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कोई एसेट बचा है क्या? नहीं बचा है। तो यहाँ पर पार्टनर टेक ओवर इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि एसेट ही नहीं है, तो पार्टनर टेक ओवर कहाँ से करेगा? ठीक है। तो हम अब डायरेक्टली हमारे थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज एन एक्सपेंस, तो वो डेबिट में आएगा। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय बैंक, ये मैं लाइबिलिटी पेमेंट का स्टेप ले रहा हूँ। मेरे पास 2 लाइबिलिटीज है गाइस। कहाँ दिखे? ये देखो, ये देखो, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 2 है। अच्छा, ये पूरा सम रीड किया था, इधर भी बताया नहीं है कि क्रेडिटर्स कितने में सेटल हो रहा है, नहीं बताया। इन दी एब्सेंस वी विल अज्यूम दैट इट इज सेटल्ड इन फुल। पूरा पे किया हमने, क्रेडिटर्स को भी और बिल्स पेबल को, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना था? 6,000, बिल्स पेबल 14,000। सो द आउट ऑफ विल बी 20। लाइबिलिटीज के बारे में नहीं भी बोला होगा तो भी हमें उसका पेमेंट करना है। क्लियर? आई प्रोसीड फर्दर। इसका डबल इफेक्ट हमें देना है बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन, ठीक है गाइस। तो रियलाइजेशन के अंदर बाय बैंक आएगा 20,000, ठीक है। अब हमारे मेन आते हैं लोन अकाउंट पे। जाया लोन भी तो है, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी, तो अभी हमें वो भी सेटल करना है। बट इस सब में जाया लोन के बारे में बताया है। पॉइंट नंबर 4 मैंने हाईलाइट करके रखा है, देखो गाइस। पॉइंट नंबर 4 में इट हैज बीन मेंशन्ड कि जया लोन वाज सेटल्ड फॉर 7,000। अभी तक के सम में क्या होता था? वी वर सेटलिंग दैट इन फुल अमाउंट। अभी पहला सम है जिधर वो लोग ने क्लियरली बोला है कि 7,000 में सेटल करने, तो ठीक है, हम 7,000 में सेटल कर दे। तो सेटल करोगे, पेमेंट डेबिट में आएगा तो बैंक अकाउंट। अच्छा, कितना आएगा? 7, ठीक है। नाउ व्हेन आई सेटल दिस एट 7,000, पहले तो मैं इसका डबल इफेक्ट दे देता हूँ। जया लोन में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा? डबल इफेक्ट बाय जया लोन अकाउंट, दैट इज 7,000। अभी क्वेश्चन ये है कि हमने इससे पहले जितने सम्स किए थे लोन अकाउंट के, उसमें लोन अकाउंट टैली होता था। ये पहला सम है जहां पर मेरा लोन वाज 8,000 and I settled it for 7,000. So I'm getting a difference of 1,000 in my loan account. So whenever you get a difference in the loan account, it has to be transferred
रियलाइजेशन। अभी भी याद रखना, अगर लोन अकाउंट में डिफरेंस आया तो उसको कहाँ सेटल करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। गाइस मैं इसको देखो हाईलाइट कर रहा हूँ वापस से, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर 1000 आया है, मैंने ये ढूंढा है कैसे, 8000 में से मैंने 7000 माइनस किया, ठीक है। तो अभी ये जो भी डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो टू रियलाइजेशन, कभी डिफरेंस क्रेडिट में भी आ सकता है, अगर क्रेडिट में आया तो बाय रियलाइजेशन। अच्छा ये क्यों आता है वो मैं बताता हूँ, पहले इसका डबल इफेक्ट देता हूँ। जया लोन में टू रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन में बाय जया लोन। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर आपने इसको रियलाइजेशन में क्यों लिया? अभी एक लॉजिकल देखोगे तो जया लोन वॉज 8000, हमने उसको कितने में सेटल किया है? हमने उसको सेटल किया है 7000 में। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको ज्यादा पे किया है या कम पे किया है? लॉजिकली देखोगे इट इज लेस अमाउंट, क्योंकि 8000 में सेटल करना था, हम उसको 7000 में सेटल करें, दैट मींस वी आर पेइंग लेस। सो बिजनेस के लिए इट इज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रियलाइजेशन में जाएगा। तो मैंने जो प्रॉफिट का इफेक्ट है वो रियलाइजेशन में लिया है। क्लियर? रियलाइजेशन के कहां लिया है? क्रेडिट, इनकम क्रेडिट साइड। अगर लॉस होता तो डेबिट में जाता। देखो यहाँ पर लोन में टू रियलाइजेशन है, बराबर, लोन में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय लोन। whenever you get a difference in the loan account it should be transferred to realization account। guys ये एक नोट लिख के रखना बाद में सम के एंड में, क्योंकि ये सम में ये नया स्टेप है। whenever there is a difference in loan account it should be transferred to realization। I repeat it again, whenever there is a difference in loan account it should be always transferred to realization account। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इधर कितना दिया? 3000, उसका पेमेंट करते हैं हम। पेमेंट का एंट्री कहाँ आएगा? डेबिट में टू बैंक अकाउंट, दैट इज फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ 3000। मैं गिव द डबल इफेक्ट इन द बैंक अकाउंट, वन सेकेंड, बैंक में बाय realization। ठीक है, 3000। we are done with the fourth step। okay guys, आगे अभी हमें क्या करना है? अकाउंट क्लोज करना है वन बाय वन। सो व्हेन आई क्लोज द रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का पहले डेबिट टोटल देखो, डेबिट ऑफ रियलाइजेशन। गाइस पहले हम डेबिट का टोटल करते हैं फिर क्रेडिट का करते हैं। अभी हमारे डेबिट साइड में रियलाइजेशन के ये रहा, ये देखो 1,09,000 plus 20 is 129, 129 plus 3 that is equal to 132। 132 आ गया, तो ये यहाँ पर ये डेबिट टोटल 132। अभी मैं क्रेडिट का टोटल कर रहा हूँ। क्रेडिट में 20 plus 3 23, 23 plus 153 बराबर है, तो वो कितना होता है? 156, 176, 177। ठीक है, ये 177 है। अब ये पहला सम है, सॉरी इससे पहले भी हम कर चुके थे, बट यहाँ पर अगेन वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे पता चला आपको? क्रेडिट मेरा इनकम है एंड डेबिट मेरा एक्सपेंस, तो क्लियरली वी कैन रिकॉग्नाइज कि यहाँ पर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का आ रहा है? क्या करोगे? बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करोगे, तो 177 माइनस 132, तो द डिफरेंस जो आएगा that will be 45,000। so we are getting a profit। तो टैली करने टाइम हायर साइड ऑन बोथ द साइड। ठीक है गाइस, और जो डिफरेंस आ रहा है 45,000 का, that is a profit transfer to partners capital। so I am transferring this to partners capital account। जब भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जया एंड सेकंड पार्टनर का नाम क्या है? बसंती। क्या रेशियो में? 3:1। इनकी रेशियो है 3:1 गाइस, तो 3/4, 1/4। सो व्हेन यू डिवाइड दिस, तो क्या करोगे? पहले 45,000 को
डिवाइड बाय 4 करो, सो 45,000 डिवाइड बाय 4 करने पे यू विल बी गेटिंग 11,250 मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार गाइस। 45 माइनस का हाफ 22,500, यस 45,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 11,250। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 11,250 जया के अकाउंट में लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया, मुझे 11,250 मिला। अभी मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, सॉरी ये बस जया का शेयर मिलेगा, तो इंटू 3 करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 33,750। मतलब जया के अकाउंट में 33,750 एंड बसंती के अकाउंट में 11,250, ठीक है। आई प्रोसीड फर्दर, इसका डबल इफेक्ट प्रॉफिट का रियलाइजेशन में, दिस इज द इफेक्ट फॉर प्रॉफिट। रियलाइजेशन में क्या लिया तुमने, 2 कैपिटल, कैपिटल में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा ये सब में ना तो एसेट टेकन बाय पार्टनर था, ना लायबिलिटी पेमेंट पेड बाय पार्टनर, तो गाइस उसका इफेक्ट मैंने नहीं दिया है। आई एम डायरेक्टली पेमेंट ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मैंने करके रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। अभी मैं कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, लोन में ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद कैपिटल। क्लोज करने के टाइम पे गाइस हम लोग सबसे पहले जया का कैपिटल क्लोज करेंगे। अच्छा कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएगा गाइस वो जाएगा बैंक अकाउंट में। तो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमें आ रहा है 1,08,750। जया का डेबिट टोटल 13,500 है। दैट मीन्स हमारा जो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो गाइस वहां पर बैंक अकाउंट में 95,250 जाएगा। सेम ऐसे ही हमें अभी बसंती का अकाउंट क्लोज करना है। बसंती का क्रेडिट टोटल 36,250 है, डेबिट टोटल 4,500 है। मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड दोनों जगह रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर डिफरेंस आएगा 31,750। अब एंड में गाइस जितना भी बैलेंस कैपिटल का है ये सब ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में। तो बैंक के क्रेडिट पे बाय जया कैपिटल 95,250, बाय बसंती कैपिटल 31,750। आफ्टर रिकॉर्डिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें यहाँ पर अब बैंक अकाउंट क्लोज करना है। बैंक अकाउंट जब क्लोज करोगे तो उसका डेबिट टोटल आएगा 1,57,000 एंड क्रेडिट टोटल आएगा 1,57,000। दैट मीन्स हमारा बैंक अकाउंट गाइस टैली हो रहा है।